आजादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आए मोतिहारी 1100 परिवार को अब तक जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला है और ना ही अब तक नागरिकता प्रमाण पत्र मिला है, जिसकी वजह से इनकी परेशानियां आज भी बरकरार हैं। और 65 साल यहां गुजारने के बाद 1100 परिवार करीब 2000 के परिवार में बदल गए। नए नागरिकता कानून लागू होने से इन्हें उम्मीद जगी है कि योजनाओं का अब लाभ मिलेगा। अब तक शरणार्थी बनकर जीवन जी रहे इन्हें अब सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। हम लोग डर का मरे चला यहाँ हमारा दादाजी के की कहते काट दिया वो देख कर की कहते भय लग के चला यहाँ पर आए आप लोग। हाँ। तो यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं दी है सरकार आपको? हम लोग के खेती बाड़ी दिया है। हम लोग वो भागते चले आए। यहाँ सरकार से क्या क्या सुविधा मिली आपको? वो बॉर्डर से हम लोगों को रिसीव कर लिया है, ला करके बसा दिए। उसके बाद नागरिकता आप लोगों को मिली कि नहीं? नागरिकता कहाँ मिला? नागरिकता नहीं मिला। नहीं। तो अब क्या लगता है नया कानून? लगता है कि जो नागरिकता हम लोग को मिल गया है। रात 12 बजे हम लोग घर द्वार छोड़ दिए, नुका कर हम लोग आए। यहाँ सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा मिली आपको? सरकार के तरफ से सरकार तो हम लोग को लाए। यहाँ लाने के बाद में उस समय समझ लीजिए नेहरू का सरकार था, नेहरू जी का सरकार था। अभी इंदिरा गांधी का उस समय शुरुआत नहीं हुआ, जिस समय का बात कर रहे हैं। आने के बाद में हम लोग को ये 4 एकड़ जमीन तो मिला, लेकिन आज तक रैयती हक नहीं मिला, कुछ नहीं मिला आज तक। यहाँ की पीड़ा, लोगों की पीड़ा सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम यहाँ की जनता की ओर से, जो हमारे पाकिस्तान से आए हुए भाई बहन हैं, उनकी ओर से और पूरे देशवासियों की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इन सबों को स्वाभिमान के साथ हिंदुस्तान में जीने का उन्होंने अवसर दिया है। इस कानून को बनाकर हम सब उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। औरंगाबाद के सदर अस्पताल को यूं तो मॉडल अस्पताल का दर्जा प्राप्त है, लेकिन इस अस्पताल में मरीजों को इलाज नसीब नहीं होता। ग्रामीण इलाकों से रोजाना 500 के करीब यहां मरीज आते हैं, लेकिन इमरजेंसी से लेकर ओपीडी तक में डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते और बीमारी के साथ मायूसी को वापस लेकर मरीज लौटने को मजबूर होते हैं। न्यूज 18 की टीम ने जब शुक्रवार के दिन में अस्पताल की पड़ताल की तो दिन के 12 बजे तक एक भी डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात नहीं मिला। और इस मामले पर जब सिविल सर्जन से सवाल किए गए तो मरीजों की परेशानियों से बेखबर सिविल सर्जन महोदय ने अब तक किसी भी तरह की शिकायत न मिलने का दावा किया, उसका हवाला दिया और उन्होंने कहा कि अगर शिकायत मिलती है तो कार्रवाई करेंगे। 65 लोग का लाइन लगा रहता है और डॉक्टर कोई भी नहीं रहता है। बताइए, अगर डॉक्टर को आना है तो हॉस्पिटल बंद कर देना। ग्रामीण क्षेत्र से लोग आए हैं, इतना सुबह से ठंड में घूमते हुए, और यहाँ पे एक भी डॉक्टर नहीं है। और जब पता किए तो पता चल रहा है कि 4 डॉक्टरों को यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन एक भी डॉक्टर नहीं है। ये पूरे जिले के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पूरे जिले के स्वास्थ्य को अधर में डाला जा रहा है। इमरजेंसी में भी तो बैठती है। रविवार की बात है, हो सकता है हमारे संज्ञान में आएगा तो हम इस पर